कहानी की शुरुआत मेडिकल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से होती है, जहां पर अकीतो रूफ टॉप से कूदकर अपनी जान लेने के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर हारूना नाम की लड़की जो ड्राइंग बना रही थी उस पर पड़ती है। वो देखता है कि वो हेवन की ड्राइंग बना रही है। वो उससे इसके बारे में पूछता है तो वो कहता है कि मैं जल्द ही हेवन जाने वाली हूँ, जिस पर वो हंसने लगता है और कहता है कि ऐसे मजाक नहीं करने चाहिए। हारूना बताती है कि ये मजाक नहीं है, कि मुझे एक जानलेवा बीमारी है जिसमें मैं 6 महीने के अंदर मर जाऊंगी। अकीतो को उसकी बातें सुनकर बहुत हैरानी होती है कि वो अपनी मौत के बारे में जानते हुए भी इतनी शांत कैसे हो सकती है। सीन अब पास्ट में शिफ्ट होती है, जहां पर हमें पता चलता है कि अकीतो भी एक आर्ट स्टूडेंट है और उसे भी एक बीमारी है। एक दिन वो क्लासरूम में पेंटिंग बना रहा होता है, तभी उसके टीचर उसे निका आर्ट एग्जीबिशन के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि अगर हमारे एक भी स्टूडेंट को निका एग्जीबिशन में अवार्ड मिल गया तो ये हमारे लिए बहुत ही एजाज की बात होगी और मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है। लेकिन उन्हें यहाँ ये नहीं पता था कि अकीता एक पनौती इंसान है। वो सक्सेस की बजाय बैड लक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। क्लास के बाद वो साइकिल से घर जा रहा था कि रास्ते में वो गिर जाता है। जब उसे हॉस्पिटल लाया जाता है तो वहाँ पर उसे बताया जाता है कि उसके हार्ट में ट्यूमर हो गया है और उसके पास जीने के लिए सिर्फ 1 साल है और इसीलिए वो खुद की जान लेने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हारूना से मिलने के बाद उसने अपना फैसला तर्क कर दिया था। अगले दिन वो हारूना से मिलने जाता है क्योंकि उसने पूछना था कि उनके पास जितना भी वक्त है उसे किस तरह मौत के डर से खत्म करके गुजारा जा सकता है। वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, जिससे उन्हें एक दूसरे के नामों का मतलब पता चलता है। साथ ही उन्हें यह भी पता चलता है कि दोनों अच्छी ड्राइंग करते हैं और साथ ही साथ दोनों की उम्र 17 साल है। हारूना की तो कितनी अच्छी ड्राइंग नहीं बना सकती क्योंकि उसने क्लासेस नहीं ली थी, लेकिन फिर भी वो बहुत ही अच्छी ड्राइंग करती है और इसीलिए वो अकीतो को निका आर्ट एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करती है। अकीतो यहाँ हारूना की ड्राइंग में 2 लड़कियों को साथ देखता है, जिस पर वो उससे पूछता है तो वो कहती है कि अब हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स जुदा हो गई हैं। इससे पहले कि वो इसके बारे में ज्यादा बात कर पाता, वहाँ पर एक नर्स हारूना को थेरेपी देने के लिए आती है और अकीतो को वहाँ से जाना पड़ता है और जाने से पहले वो उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी ड्राइंग देखने दोबारा यहाँ आ सकता हूँ, जिस पर हारूना उसे खुशी खुशी इजाजत दे देती है। दूसरी तरफ हमें ये पता चलता है कि जब अकीतो को अपनी बीमारी के बारे में पता चलता है तो वो आर्ट क्लास ज्वाइन करना छोड़ देता है, जिसके बारे में उसके फ्रेंड्स उससे पूछते हैं तो वो उन्हें कुछ भी ना बताकर दोबारा से हारूना से मिलने जाता है। और उसके बाद रास्ते में वो फ्लावर शॉप पर जाता है और वहाँ पर फ्लावर शॉप की ओनर उसे अलग अलग फूल के अलग अलग मतलब बताती है। वो वहाँ पर अलग अलग 5 फूल ले जाकर हारूना के पास जाता है। हारूना सोई हुई थी और इसी वजह से वो उसे डिस्टर्ब करने की बजाय उसकी ड्राइंग को देखने लगता है और इसी दौरान हारूना की आंख खुल जाती है और वो फ्लावर्स को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और अकीतो को कहती है कि चलो कैंटीन में चलकर कुछ खाते हैं। वो कैंटीन की तरफ जा रहे होते हैं कि उन्हें सीनियर नर्स मिलती है। वो हारूना से पूछती है कि क्या ये तुम्हारा न्यू फ्रेंड है, जिस पर वो बताती है कि हाँ, हम छत पर मिले थे, जो फ्यूचर निका अवार्ड विनर भी है। वो हेड नर्स उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी कहती है, लेकिन हारूना को फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए उसके साथ चलना होगा। ये सुनकर अकीतो वहाँ से जाने लगता है तो हेड नर्स उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ आते जाते रहना चाहिए, जिस पर अकीतो को पता चलता है कि हारूना के पास कोई भी उससे मिलने नहीं आता और हारूना को कहीं जाने की इजाजत भी नहीं है। वो सोचता है कि एटलीस्ट उसकी फ्रेंड आयका को उसके पास आना चाहिए। वो अगले दिन आयका को मिलता है और उससे पूछता है कि क्या तुम हारूना की दोस्त हो, जिस पर वो उससे कहती है कि हाँ, लेकिन तुम उससे कैसे जानते हो, जिस पर वो उसे सारी बात बताता है और उसे कहता है कि अगर तुम उससे मिलने जाओगे तो उसे अच्छा लगेगा, मगर आयका उससे मिलना नहीं चाहती। अकीतो अब जब घर जाता है तो उसकी मॉम उससे पूछती हैं कि तुमने ड्राइंग क्लासेस लेना क्यों छोड़ दी हैं। तुम्हारी फ्रेंड आई थी और उसने ये भी बताया कि तुमने अपनी बीमारी के बारे में भी उससे नहीं बताया हुआ, जिस पर अकीतो कहता है कि नहीं, मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता था। अगले दिन अकीतो फ्लावर लेकर हारूना से मिलने आता है और उससे पूछता है कि तुम क्या चाहती हो कि तुमसे कौन मिलने आए, जिस पर वो हैरान कुन जवाब देती है कि मेरे डैड। ये सुनकर अकीतो को बहुत हैरानी होती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अपनी दोस्त का नाम लेगी। फिर हारूना उसे बताती है कि मेरे डैड हमेशा से एक हेल्दी बच्चा चाहिए था जो उनके साथ आउटिंग पे जा सके और वो पिछले 5 साल से मुझसे मिलने नहीं आए। वो मेरे साथ कैंपेनिंग, स्विमिंग और बीच विजिट करना चाहते थे, लेकिन मेरी बीमारी की वजह से ये सब पॉसिबल नहीं हो पाया और मैं अब उनसे माफी मांगना चाहती हूँ कि मैं उनकी हेल्दी डॉटर नहीं बन पाई। ये सब सुनकर अकीतो सीनियर नर्स के पास जाता है। वो उसको कहता है कि मैंने कभी भी हारूना को उसकी
उसकी फैमिली से मिलते हुए नहीं देखा। उसकी फैमिली में क्या कोई उससे मिलने नहीं आता, उसके डैड भी, और मैंने उसकी मॉम को भी कभी नहीं देखा। जिस पर वो उसे बताती है कि मैं ही उसकी मॉम हूँ और तुम जब भी हारूना से मिलने आते हो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि चलो कोई तो है जिसे हारूना की फिक्र होती है और मैं चाहकर भी उसके डैड को उसके पास नहीं ला सकती। अकीतो जब पूछता है कि क्यों, जिस पर वो बताती है कि उसके डैड की 5 साल पहले ही डेथ हो गई थी। दरअसल कुछ सालों पहले उसके डैड उसे अपने साथ बीच पर ले जा रहे थे। अचानक से हारूना की तबीयत खराब होती है, लेकिन वो अपने डैड को ये बताकर परेशान नहीं करना चाहती। थोड़ी देर के बाद उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगती है और उसके डैड पैनिक हो गए और वो पीछे मुड़कर इसको देखने लगे और इसी दौरान उनकी एक ट्रक से गाड़ी लग गई और वहीं पर उसके डैड की मौत हो गई। वहां पर हारूना बच गई क्योंकि वो पिछली सीट पर बैठी हुई थी और फिर हारूना को लगने लगा कि अपने डैड की मौत की जिम्मेदार वही है और उससे अपने जिंदा होने पर गुस्सा आने लगा। वो मर जाना चाहती थी ताकि वो भी अपने डैड के पास जाए और उनसे मिल सके। ये सब बताते हुए वो बहुत ही ज्यादा रोने लगती हैं और उसे कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि तुम उसके दोस्त बने रहो क्योंकि वो तुम्हारे साथ खुश रहती है। अगले दिन वो दोबारा से फ्लावर शॉप पर जाता है। फ्लावर शॉप की मालकिन को लगने लगता है कि वो जरूर अपने किसी खास के लिए फ्लावर ले जाता है। वो उसे 6 फूल ले जाने के लिए कहती है। पहले तो अकीतो को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो 6 फूल का मतलब है कि मुझे तुमसे प्यार हो रहा है। अब एक एक्स्ट्रा फूल को हारूना भी नोटिस कर लेती है। वो इसके बारे में अकीतो से पूछती है तो वो कहता है कि मैं उनका रेगुलर कस्टमर बन चुका हूँ और इसीलिए उन्होंने मुझे एक फूल फालतू में दे दिया है। वो इन फूल्स को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वो दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। यहाँ पर हारूना उससे उसकी फ्रेंड्स के बारे में पूछती है, जिस पर अकीतो उसे बताता है कि मेरी सिर्फ एरी और सौता नाम की 2 फ्रेंड्स हैं। यहाँ पर हारूना को लगता है कि शायद एरी उसकी गर्लफ्रेंड है, जिस पर वो उससे वाज़ा कर देता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। इसके बाद वो हारूना से उसके बॉयफ्रेंड या क्रश के बारे में मालूम करना चाहता है, लेकिन जिस पर हारूना उसे कहती है कि टाइम लिमिट के साथ प्यार का बढ़ना थोड़ा मुश्किल है। मेरे पास टाइम बहुत कम है और फिर मेरे पास प्यार करने के लिए टाइम भी नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास तो बहुत वक्त है। मैं चाहती हूँ तुम प्यार पर कभी गिव अप मत करो। मैं ह्यूमन से तुम्हें और तुम्हारे पार्टनर को देखकर बहुत खुश होंगी। क्या तुम मेरी ये विश पूरी करोगे? यहाँ पर अकीतो उसे अपनी बीमारी के बारे में बताना चाहता था, लेकिन वो इसकी ये सब बातें सुनकर अपना फैसला तर्क कर देता है और वो उसे अपनी बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं बताता। अब अकीतो के वहाँ से जाने के बाद वो दोनों एक दूसरे से चैटिंग करना शुरू कर देते हैं और अकीतो हारूना की वजह से अपने दोस्तों को टाइम भी नहीं दे पा रहा था। वो अपने दोस्तों के साथ रहने की बजाय हारूना को अपनी फ्रेंड्स और अपनी बहनों की फनी स्टोरी सुनाकर खुश होता है। अकीतो उसे बताता है कि जल्द ही समर वेकेशन शुरू होने वाली है, जिस पर हारूना उसे कहती है कि बीमार लोगों के लिए समर या विंटर वेकेशन कुछ मायने नहीं रखती, लेकिन हाँ, हम साथ में यहाँ से फायरवर्क जरूर देख सकते हैं। जिस पर अकीतो बहुत खुश हो जाता है और वो इस चीज के लिए मान जाता है। वो उससे पिंकी प्रॉमिस लेती है और साथ ही वो उसके हाथ में 20 अगस्त लिख देती है, क्योंकि 20 अगस्त को ही फायरवर्क था। फूड काउंटर में आयका काम किया करती थी और अकीतो अपने दोस्तों के कहने पर फिल्म देखने यहाँ आया हुआ था। वो सीढ़ियों से ऊपर वाले फ्लोर की तरफ जा रहा होता है जहाँ फिल्म लगनी थी कि रास्ते में ही उसे हारूना का मैसेज आता है कि तुम सही से फिल्म देखने पहुँच गए ना। और यहीं पर अकीतो की तबीयत बहुत ही ज्यादा बिगड़ने लगती है। वो गिर जाता है और आसपास के लोग जमा होकर उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। यहाँ पर इसके दोस्तों को उसकी बीमारी के बारे में पता चलता है। वो उसकी मॉम को भी फोन करके बुला लेते हैं। अकीतो को जब होश आता है तो उसकी मॉम से उसे पता चलता है कि आज 20 अगस्त है, यानी पूरा 1 वीक के बाद उसे होश आया था। वो वहाँ से फायरवर्क देखने के लिए हारूना के पास जाना चाहता था, लेकिन उसकी तबीयत उसका साथ नहीं दे रही थी। अकीतो अपनी हॉस्पिटल की विंडो से फायरवर्क देखकर बहुत ही उदास होता है। वहीं पर हारूना भी इस बार भी अकेले फायरवर्क देखकर बहुत ही उदास होती है कि तभी अकीतो उसे कॉल करता है और ना आने के लिए उससे बहुत ज्यादा माफिया मांगता है। हारूना को लगता है कि शायद अकीतो एरी को डेट करने लगा है और वो इस चीज के लिए खुश भी थी। वो सोचती है कि शायद इसीलिए वो बिजी हो गया और इसके लिए वो उसे गुड लक भी कहती है और उसे कहती है कि फ्रेंड, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें अपनी एक विश बताई थी कि तुम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत खुश रहो और ये मेरा आखिरी फायरवर्क है। जिस पर अकीतो उसे कहता है कि ऐसा नहीं है, हम दोनों साथ में क्रिसमस और बहुत से फायरवर्क्स साथ देखेंगे। अकीतो को बहुत बुरा लगता है कि हारूना उसे गलत समझ रही थी, लेकिन वो चाहकर भी उसकी गलतफहमी को दूर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इससे उसे उसकी बीमारी वाली बात भी बतानी पड़ेगी।
वो दोनों फायरवर्क देखते हुए अकीतो से बताता है कि ऐसा हमेशा होता है कि डॉक्टर्स लोगों को कम दिन बताते हैं और वो लोग कई कई साल जी लेते हैं। अकीतो की बातें सुनकर हारूना रोने लगती है और फिर वो उसे आई लव यू कहती है, लेकिन फायरवर्क की आवाज से उसकी आवाज दब जाती है। वहीं दूसरी तरफ दूसरे दिन हारूना की मॉम अकीतो को व्हीलचेयर पर देख लेती है, लेकिन वो उसे हारूना को ये सब बताने के लिए मना कर देता है। उसके बाद वो जैसे ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है तो वो सबसे पहले आयका से मिलने जाता है और आयका का हाथ पकड़कर कहता है कि तुम्हें हारूना से मिलना ही होगा, उसके पास चंद दिन ही बचे हैं और उसके बाद वो मर जाएगी। जिस पर आयका बहुत दुखी होती है और वो उसके साथ चलने के लिए राजी हो जाती है। वो हॉस्पिटल जाकर हारूना को देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी होती है और उसके गले लगकर उसको रोते हुए सॉरी कहती है। अब जब वो वापस जा रहे होते हैं तो आयका अकीतो को बताती है कि मैं और हारूना क्लासरूम में फ्रेंड बने थे। हारूना बिल्कुल अकेली अकेली रहती थी, कोई भी बच्चा उसकी बीमारी की वजह से उसके पास नहीं आता था, उसे दौड़ना अलाउ नहीं था और इसीलिए हम साथ ही झूला झूलते थे और अनकरीब ही हम बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। फिर जब हम जूनियर हाई स्कूल में गए तो उसने स्कूल आना बंद कर दिया और हमें पता भी नहीं चला कि कब हम बेस्ट फ्रेंड से नॉर्मल फ्रेंड्स बन गए। मैं उससे हॉस्पिटल में से मिलने गई तो उसने मुझसे बहुत ही रूड बिहेवियर में बात की। उसने कहा कि मैंने तो तुम्हें कभी भी अपना दोस्त नहीं समझा, मैं तुम्हारे जैसी लाइफ जीना चाहती थी, लेकिन शायद ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं कभी भी तुम्हारी तरह हेल्दी नहीं बन सकती, इसीलिए तुम दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। जिससे मुझे बहुत ज्यादा हर्ट हुआ और मैंने दोबारा उससे ना मिलने की कसम खा ली। जिसके बाद अकीतो से समझाता है कि तुम्हें इतना समझ नहीं आता कि उसने तुम्हें ये सारी बातें इसलिए बोली ताकि तुम मुझसे दूर हो जाओ और उसकी मौत पर तुम्हें ज्यादा दुख ना हो। रात को अकीतो के डैड आते हैं और उसे एक पंपलेट देते हैं जिस पर उसके एक डॉक्टर का एड्रेस था। वो उसे बताते हैं कि वो उसकी सर्जरी करके उसकी जिंदगी को थोड़ा और बढ़ा देंगे, लेकिन अकीतो इसकी बजाय हारूना के साथ अपना वक्त गुजारना चाहता है और 3 महीने वो हारूना के साथ गुजारने के लिए सर्जरी से मना कर देता है। अब जब वो हारूना से अगले दिन मिलने जाता है तो वहाँ पर आयका पहले से आई हुई थी। वो दोनों एक दूसरे से नोक-झोंक करने लगते हैं, जिस पर हारूना उन्हें कहती है कि तुम दोनों एक अच्छे कपल बनोगे, जिस पर वो दोनों ही कहते हैं बिल्कुल नहीं, हमारा कोई मैच नहीं है। थोड़ी देर के बाद आयका उसे सेम हाई स्कूल की टिकट दिखाते हुए कहती है कि तुम्हें और हारूना को ये शो देखने के लिए चले जाना चाहिए और ये मैं तुम्हारे लिए नहीं बल्कि हारूना के लिए कर रही हूँ। उसके बाद वो हारूना को इस फेस्टिवल में चलने के लिए अप्रोच करता है और साथ ही कहता है कि मैंने तुम्हारी मॉम और डॉक्टर से परमिशन ले ली है। इसके बाद हारूना उसके साथ जाती है। उस स्कूल फेस्टिवल में वो उसे अपने दोस्तों इरी और सोता से भी मिलवाता है। हारूना इतना ज्यादा एंजॉय करती है कि वो थक जाती है और उसे रेस्ट करना पड़ता है। इसके बाद ये दोनों स्नो वाइट ड्रामा देखते हैं जहाँ पर आयका भी परफॉर्म कर रही होती है। उसे जब पता चलता है कि हारूना भी उसका ड्रामा देखने आई है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है। इसके बाद अकीतो हारूना को बीच घुमाने ले जाता है क्योंकि अपने डैड की मौत के बाद वो बीच पर आने से घबराती थी। वहाँ वो सनसेट देखती हुई अकीतो से कहती है कि मैं मरने वाली हूँ, क्या तुम मुझे पहली और आखिरी बार किस करोगे? घबराओ मत, मैं तो मजाक कर रही थी, मगर सच्चाई तो ये है कि मैं भी बाकी लोगों की तरह प्यार करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि ये पॉसिबल नहीं है। इससे अकीतो को बुरा लगता है कि वो हारूना के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। अगले दिन वो हॉस्पिटल जाता है तो हारूना कुछ ड्रॉ कर रही थी जिसे वो अकीतो को देखकर छुपा देती है। फिर वो अकीतो को कहती है कि मेरी एक विश है, क्या तुम पूरा करोगे? वो उसे कहती है कि तुम मेरी ड्राइंग बनाओ। अकीतो उससे बातें करते हुए इसकी ड्राइंग बनाता है जिस पर वो इमोशनल हो जाती है और कहती है कि क्या तुम्हें पता है तुमसे मिलने के बाद मुझे जीने की लगन होने लगी है। मगर अगले दिन जब वो हारूना से मिलने जाता है तो वो देखता है कि उसकी अचानक से तबीयत खराब हो गई है और यहाँ हम देखते हैं कि हारूना की मौत हो जाती है। अकीतो को उसकी मौत पर बहुत ही ज्यादा दुख होता है और उसको घबराहट होने लगती है और वो अचानक से कोलैप्स हो जाता है, जिसके बाद हॉस्पिटल के लोग उसे संभालते हैं। नेक्स्ट सीन में हारूना की मॉम उसे वो ड्राइंग दिखाती है जिसमें उसने अपने हॉस्पिटल रूम की ड्राइंग बनाई थी, क्योंकि अकीतो से पहले तो वो रूम काफ़ी बेजान सा था, मगर उसके रूम में आने के बाद रूम की रौनक आ गई थी। उस रूम से हारूना और अकीतो की कई सारे यादें जुड़ी थी। अब हारूना की मौत के बाद अकीतो की हालत भी बिगड़ने लगती है और उसे हर वक्त हॉस्पिटल में ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है।
मगर वो पेंटिंग करना बंद नहीं करता और अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पर भी जाता है। और अकीतू की तरह अब आयका उसके लिए फ्लावर लाती है। अब आयका के जरिए उसे पता चलता है कि हारूना को भी पता था कि अकीतो के पास भी जीने के लिए सिर्फ एक ही साल है, लेकिन जब अकीतो ने खुलकर उससे अपनी बीमारी के बारे में बात नहीं की तो उसने भी मुनासिब नहीं समझा। और इसके साथ ही फायरवर्क वाली रात जब उसने उसे आई लव यू कहा तो उसने नहीं सुना। वो चाहती तो दूसरी दफा वो बोल सकती थी, लेकिन उसे भी अंदाजा था कि अकीतो भी उसे पसंद करता है। वो भी तो उसके लिए 6 फ्लावर्स लेकर आता था, जिसका मतलब सबको ही पता था कि 6 फ्लावर्स कोई इंसान अपने स्पेशल इंसान को ही देता है। ये सब जानकर अकीतो बहुत ही ज्यादा रोता है और कुछ वक्त बाद उसकी भी मौत हो जाती है। मगर आयका उसे भूल नहीं पाती क्योंकि वो भी अतीको से प्यार करने लगी थी। अब हम देखते हैं अतीको की बनाई हुई हेवन की पेंटिंग हमनिका आर्ट एग्जीबिशन में लगी हुई थी, जिसमें बनाने वाले के नाम पर हारूना और अतीको दोनों का नाम लिखा हुआ था। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ऐसी और भी स्टोरीज देखने का शौक है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।